हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू जापानीज BL सीरीज जॉइन द ग्रुप नॉट अ क्लोज 2 के एपिसोड 2 के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए इस क्यूट से एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हियोकी अपने चश्मे पहन लेता है। ये चारों लड़के हियोकी को बार बार घूरते रहते हैं। हियोकी सोचता है ये मुझे इतनी अजीब से क्यों घूर रहे हैं, क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है? और वो लड़के उसे काफ़ी ज़्यादा गौर से देखते हैं। तो हियोकी कहता है क्या हुआ? और तभी नटराई कहता है हम लोगों का मतलब है तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। और तभी मित्सुकी कहता है हाँ तुम काफ़ी क्यूट लग रहे हो। और तभी नाटो कहता है हाँ सच में तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हो और हम लोगों का यही मतलब था, तुम इन चश्मों में अजीब नहीं बल्कि क्यूट लग रहे हो। और ये सुनकर हियोकी कहता है ओह इट्स ओके, मैं जानता हूँ मैं थोड़ा अजीब लगता हूँ। और तभी वटराई कहता हाँ मैं सच बोल रहा हूँ और इन लोगों का भी मतलब है तुम क्यूट लग रहे हो और सच में तुम बहुत ही क्यूट लग रहे हो। और ये कहने के लिए वटराई हियोकी के काफ़ी क्लोज आता है। और तभी नटसकी कहता है सॉरी पर क्या तुम नहाने में भी अपने चश्मे पहने रहोगे? मुझे लगता है कि जब तुम नहाने लगो तो ये चश्मे उतार देना, पर तुम्हें क्या प्रॉब्लम नहीं होगी? तो हियोकी कहता है हाँ मैं तो भूल ही गया था कि हम लोगों को नहाना है और ये घर की बात नहीं है कि मुझे घर की चीज़ों से मैं जानता हूँ, पर ये बाहर आया हूँ से चीज़ों को संभालूंगा। और तभी वटराई कहता है क्या तुम संभाल लोगे? बिना चश्मों के क्या तुम नहा लोगे? और तभी हियोकी सोचता रहता है मैं क्या करूँ और मुझे क्या कहना चाहिए। वटराई कहता है अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत होगी तो मुझे बता देना। और तभी हियोकी मन में सोचता रहता है कि मैं क्या करूँ, ये कैसे होगा। दूसरी तरफ हियोकी जाता रहता है, तभी उसके दोस्त भी आ जाता है जो उसका दोस्त तजुस्त्री रहता है। ये देखकर उसका दोस्त कहता है हियोकी मुझे तुमसे बात करनी है। हियोकी कहता है तुम दोनों सब लोग जाओ, मैं अपने दोस्त से बात करके आता हूँ। और तभी उसका दोस्त हियोकी को कहता है ओह मैंने क्या सही सुना है कि कल तुम्हारा वटराई ने हाथ पकड़ा था? वैसे तुम कब से वटराई के इतने क्लोज हो गए हो? तुम्हारा और वटराई का क्या रिश्ता चल रहा है? और जब वटराई देखता है कि हियोकी अपने दोस्त के कुछ ज़्यादा ही क्लोज है तो उसे थोड़ी जेलसी फील होती है। और तभी उसका दोस्त कहता है ओह मेरा दोस्त हियोकी तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। हियोकी कहता है ओह बस करो इतनी बड़ी बात नहीं है। और तभी उसका दोस्त कहता है मैं नहीं सुनूंगा। और ये सब बात वटराई सुनता रहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हियोकी आ जाता है और जहाँ पर वटराई अपने दोस्तों के साथ कपड़े उतारता रहता है और उसका दोस्त नाटो कहता है हम लोग जा रहे हैं और वटराई तुम आओ। तभी वटराई हियोकी का वेट करता है और कहता है कि तुम दोनों दोस्त क्या बात कर रहे थे? तभी उसका दोस्त कहता है कुछ नहीं बस ऐसे बात कर रहे थे और क्या। और तभी वटराई कहता है क्या तुम ठीक हो और क्या तुम ये मैनेज कर लोगे? तो हियोकी कहता हाँ। और वटराई अपना हाथ भी बढ़ाता है मेरा हाथ पकड़कर आ जाए, पर हियोकी कहता है मैं मैनेज कर लूँगा। वटराई कहता है मैं नहीं चाहता कि इस बार तुम फिर से गिर जाओ। और तभी वटराई अपने कपड़ों को उतारकर जब नहाने के लिए जाने लगता है तो उसे हर चीज़ धुंधला दिखता है और बेचारा काफ़ी ज़्यादा ढूंढते हुए आता है। ये सीन थोड़ा उदास वाला भी था कि किस तरह एक अंधे इंसान को नॉर्मल जिंदगी जीने में कितनी मुश्किल होती है। हियोकी आ जाता है और बाथटब के पास बैठ जाता है। वो जब नहाने के लिए टैप खोलता है तो अचानक टैप काफ़ी ज़्यादा तेज खुल जाता है और तभी कहता है क्या प्लीज़ कोई इसे बंद कर देगा? वटराई उसके टैप को बंद कर देता है। हियोकी कहता है क्या ये वटराई है? और तभी वटराई को वो देखता है कि इस बार वटराई ने फिर से मेरी मदद की। और तभी वटराई कहता है तुम मेरा वेट करना, मैं और तुम साथ में चलेंगे और मैं नहीं चाहता कि इस बार तुम फिर से गिरो और तुम्हें फिर से उतना दर्द हो। और तभी वटराई हियोकी का हाथ पकड़ता है और उसे बाथटब के पास लेकर जाता है जहाँ पर वो लोग बाथटब में साथ में नहाते हैं। ये देखकर मित्सुकी और नटका कहते हैं ओह ये दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे किंडरगार्टन के कपल, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये दोनों इतनी जल्दी एक दूसरे के करीब हो गए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह नाटो बोलता है वैसे हियोकी तुम अपने स्विमिंग लेसन कैसे लेते थे? और तभी हियोकी कहता है मैं कभी स्विमिंग लेसन करने गया ही नहीं और हाँ जब मैं छोटी क्लास में था तो मेरी आंखों की रोशनी काफ़ी अच्छी थी। ये सुनकर उसके दोस्त कहते हैं ओह मतलब तुम क्या कभी बीच पर नहीं गए? तो हियोकी कहता है जब भी मैं बीच पर जाता हूँ तो मैं एक्चुअली में जाता ही नहीं हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये सुनकर उसके दोस्त कहते हैं मुझे भी बीच पर जाना है, बीच पर कितना मज़ा आएगा ना। तो वटराई कहता है चलो हम लोग भी बीच पर चलते हैं इन गर्मियों की छुट्टियों में। ये सुनकर उसके दोस्त कहते हैं क्या सच में? तो
वटरई कहता है हियोकी तुम भी मेरे साथ चलना और तुम्हारा फायर क्रैकर्स की जिम्मेदारी। और तभी हियोकी कहता है क्या? हियोकी को समझ नहीं आ रहा था कि वटरई उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है, हर वक्त उसका साथ क्यों दे रहा है। ये बात हमारे बेचारे हियोकी को बिल्कुल भी समझ नहीं आती है और हियोकी चुप रहता है। वटरई उसे देखता रहता है और हियोकी से वटरई कहता है फिर हियोकी तुम हम लोगों के साथ चलोगे ना? और तभी हियोकी चुप हो जाता है और कहता है क्या हम लोग, मैं भी इसके लोगों के साथ जाऊंगा। दूसरी तरफ जब सभी एक रूम में सोने लगते हैं, हियोकी सोता रहता है क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो जाती है। तभी नक्सतो उसे उठाता है और कहता है चलो कुछ बात करते हैं। ये सुनकर हियोकी कहता है तुम्हें किस बारे में बात करना है? और तभी नक्सतो कहता है कि रोमांस के बारे में। ऑफ कोर्स हम लोग स्कूल ट्रिप पर आए हैं और रोमांस और लव लाइफ के बारे में बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और तभी सभी उठ जाते हैं और कहते हैं हियोकी बताओ ना, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में तुम किसी से प्यार करते थे और क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो हियोकी कहता है नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो ये सुनकर वटरई थोड़ा शॉक्ड होता है और कहीं ना कहीं वटरई खुश भी होता है। ये सुनकर तीनों लड़के कहते ओ ये तो बहुत बुरी बात है, और क्या तुम्हारी कोई मिडिल स्कूल में गर्लफ्रेंड नहीं थी? तो सब कहते हैं ना, तो क्या तुम्हें इसके बारे में बताए? तो हियोकी कहता हाँ मेरी एक दोस्त तो थी जिसे सबको लगता था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है क्योंकि मैं हमेशा उसकी पढ़ाई में मदद करता था और सबको लगता था कि हम लोग रिलेशनशिप में। पर असल बात यह है कि वो बस मेरी दोस्त थी और उसने मेरे टफ टाइम में मेरी बहुत मदद की थी और मैंने भी उसकी बहुत मदद की थी। लोग ने अफवाह फैला दिया कि हम लोग डेटिंग कर रहे हैं। ये बात सुनकर वो कहते ओ मतलब इस कमरे में सभी लोग सिंगल हैं। तो नाटो कहता ओ सच में हम लोग सिंगल है, पर न सको तुम्हारा क्या हुआ? तुम तो अपने बचपन के दोस्त से बहुत प्यार करते थे, क्या हुआ उसका रिलेशनशिप का? तो हियोकी कहता है क्या न सको तुम भी सिंगल हो? तो नाटो बोलता है पता है न सको अपने बचपन की दोस्त से बहुत प्यार करता था। वो ये दोनों साथ में स्कूल जाते थे और एक दूसरे से प्यार भी करते थे, पर अचानक एक अलग आदमी आया और न सको से उसकी प्यार छीन कर लेकर चला गया है। ये सुनकर नक्सको कहता ओ याद मत दिलाओ उस दिन का, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने तिश कर दिया। और तभी वो लोग मित्सुकी की बात कहते हैं मित्सुकी तुम्हारा क्या, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने क्यों तुमसे ब्रेकअप किया था? और तभी मित्सुकी कहता है मैं तो लड़कियों से पक चुका हूँ, जहाँ पर जाओ लड़कियाँ ही आ जाती हैं, मतलब लड़कियाँ मेरे पीछे पागल रहती है और मैंने इसी वजह से उससे ब्रेकअप कर दिया। और सभी लोग वटरई से पूछते हैं कि वटरई तुम्हारा क्या? और तभी नाटो कहता है ओ वटरई तुम नहीं बताओगे कि तुम्हारा पास्ट रिलेशनशिप कितना ज़्यादा बुरा गया था? तुम्हें पता है तुम अपने रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो और तुम्हें अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा जेलस भी फील करते हो। अगर तुम्हारा पार्टनर किसी के क्लोज हुआ तुम बहुत ही ज़्यादा उससे जेलस फील करते हो और तुम बस चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर उसके हिसाब से हो। ये सुनकर वटरई कहता है तुम लोग क्या बोले हो? इसको सुनकर हियोकी मेरे बारे में गलत सोचेगा। मतलब बेचारा वटरई नहीं चाहता था कि हियोकी उसके बारे में गलत सोचे। हियोकी इन चारों की बातों को सोचता है और कहता है मतलब पॉपुलर होना इतनी भी अच्छी बात नहीं है, आपकी ज़िंदगी में बहुत बुरी बुरी बातें भी आती है। तभी वॉचमैन का आवाज़ आता है कि बच्चों जाग क्यों रहे हो? और ये चारों अपने ब्लैंकेट में छुप जाते हैं। ये सीन काफ़ी ज़्यादा क्यूट रहता है और जैसे ही वॉचमैन जाता है ये फिर से उठ जाते हैं और फिर से इनकी लव गॉसिप चालू हो जाती है। किस तरह अभी भी बात वटरई पर ही चालू हो जाती है और किस तरह नाटो कहता है पता है वटरई की गर्लफ्रेंड जो टीनेज में थी उसने हम लोगों को बताया है कि उसे इस रिश्ते में घुटन हो रही थी, इसलिए तुमसे उसने ब्रेकअप कर लिया है। वटरई कहता है तुम लोग भी ना। और ये कहकर वटरई अपने दोस्तों को कुजन से मान लगता है और ये तीनों वटरई पर। तो वटरई कहता है ओ हियोकी मुझ पर अकेले ये तीनों वार करे, तुम भी मेरा साथ दो। और तभी हियोकी भी इन तीनों चार पांचों के साथ कुजन फाइट करता है। वहीं दूसरी तरफ सुबह हो जाती है। मित्सुकी कहता है ओह ये कितना खूबसूरत है, आज की सुबह तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और तभी हियोकी के पास भी तेज रोशनी जाती है और तभी हियोकी भी उठ जाता है। सभी लोग सूरज की रोशनी देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। फिर मित्सुकी कहता है लोग कहते हैं सनसेट खूबसूरत होता है पर सनराइज भी काफ़ी खूबसूरत होता है। और तभी हियोकी थोड़ा शर्मा जाता है। ये देखकर सभी लोग कहते हैं हियोकी क्या हुआ, ये मत बोलना कि तुम्हारी तबीयत खराब है, क्या तुम ठीक हो? और तभी वटरई कहता है अगर तुम ठीक नहीं हो तो बताओ ना। और तभी हियोकी शर्माते हुए बोलता है और कहता है असल में मेरा नाम आशाई है जिसका मतलब सन है। और जब मित्सुकी बोल रहा
था तो मुझे शर्म आ गया। ये सुनकर वटरई कहता, ओह इतनी बड़ी बात, मुझे लगा कि तुम तो कुछ हो गया है। और तभी सभी लोग कहते हैं मैं तो बहुत डर गया था कि हियोकी को क्या हुआ है। और वटरई कहता, ओह तुम बहुत क्यूट हो। ये क्या कहा, वटरई हियोकी को गले लगा लेता है और हियोकी को जैसे ही वटरई गले लगाता है, हियोकी कहता है क्या मुझे अजीब सोचना चाहिए। और फिर से वो लोग फोटोज खींचने लगते हैं। अकासातो कहता है चलो गाइस ग्रुप फोटो खींचते हैं, और सभी लोग ग्रुप फोटो खींचते हैं। और इन लोगों के साथ हियोकी भी काफ़ी सारी मस्ती करता है और ये लोग साथ में ग्रुप फोटो खींचते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब बारी आती है इन लोगों को अम्यूजमेंट पार्क में जाने के लिए। और तभी हियोकी कहता, ओह मैं तो भूल ही गया था, हम लोगों को अब स्कूल ट्रिप पर सभी बच्चों के साथ अम्यूजमेंट पार्क में जाना है और सभी लड़कों और लड़कियों को पूरे पार्क में साथ में रहना है कि कहीं वो गायब ना हो जाए, और ये टीचर का हुक्म है। पर इन बातों से ये चारों लड़के काफ़ी परेशान रहते हैं। हियोकी कहता है क्या ये लड़के लड़कियों से इतना ज़्यादा भागते हैं। वहीं दूसरी तरफ नकाशातो कहता है मुझे लगता है कि हम लोगों को दूसरा प्लान बना लेना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि मैं पूरे वक्त लड़कियों से चिपके रहूं। तो मित्सुकी कहता है क्यों ना हम लोग एक जहाँ जाएं जहाँ पर साथ रहे और मौका आने पे सब अलग अलग हो जाए और जिनको जो करना है वो कर सके। ये देखकर मित्सुकी कहता है हाँ हम लोग यही करते हैं, तुम तो जीनियस हो। और सभी लोग यही प्लान बनाए रहते हैं। पर जब ये बात ये लड़कियों को बताते तो लड़कियाँ कहती हैं ये रूल के खिलाफ है और मैं नहीं चाहती कि टीचर से हमें डांट मारे और हमारे नंबर्स कटे, तो हम तुम लोगों के साथ ही रहेंगे। और आप सबको तो पता ही है कि लड़कियां इन चारों के साथ कितना क्लोज होना चाहती हैं। और तभी हियोकी कहता है ओह मुझे लगता है कि हाँ इंद में लड़कियों की ही बात मानी गई। दूसरी तरफ सभी लोग एक क्यूट से बैंड की दुकान पे जाते हैं जहाँ पर वो लोग अलग अलग क्यूट बैंड ट्राई करते हैं। और तभी मित्सुकी कहता है हियोकी तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। और तभी वटरई कहता है मैं तुम्हारे लिए चूज़ करता हूँ, और वो क्यूट सा एक टाइगर सा बैंड चूज़ करता है और कहता है ओ तुम तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। और तभी वटरई कहता है मैं भी अपने लिए खरीदता हूँ। पर ये सब देखकर लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है क्योंकि इन चारों लड़कों में से सबसे पॉपुलर वटरई होता है और वो एक लड़की के इतना क्लोज हो रहा है। ये सब देखकर लड़कियों को काफ़ी जेलसी होती है, भी एक क्यूट सा बैंड खरीद लेता है। दूसरी तरफ अब इनको झूले झूलने की बारी रहती है और वटरई और हियोकी एक ही झूले पर बैठते हैं और ये झूला काफ़ी क्यूट रहता है, एक प्याले की तरह, एक कप का प्याला और जिसमें आपको झूला झूलना है। और तभी वटरई कहता है क्या तुम इस झूले को सह पाओगे। तो हियोकी कहता हाँ बस मुझे रोलर कोस्टर वाला झूला बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और तभी वटरई कहता है ओके। और तभी हियोकी और वटरई साथ में झूले का मजा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब हियोकी और वटरई साथ में लंच करते रहते हैं तो हियोकी के मुँह पे कुछ लग जाता है। वटरई कहता है ओ तुम्हारे मुँह पे कुछ लग गया है। और तभी वटरई अपने पॉकेट से टिश्यू निकालता है और हियोकी का फेस पहुंचता है। ये देखकर लड़कियां कहती हैं कब से वटरई हियोकी को इतना क्लोज हो गया और ये कैसे हुआ। हियोकी तो एकदम ज़्यादा चुप रहने वाला लड़का था, वटरई इससे ज़्यादा इससे क्लोज क्यों हो रहा है। इसी वजह से लड़कियां हियोकी को चुपके में ले जाकर उससे पूछती हैं कि तुम कब से वटरई के इतने क्लोज हो गए, तुमने क्या किया, क्या तुम बताओगे कि तुम्हारा और वटरई का क्या रिश्ता है। तो हियोकी कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया है, सच बताऊं। तो लड़कियां बोलती कुछ तो ज़रूर है, बताओ ना कि मित्सुकी का कौन सा टाइप है, मुझे भी तरीका जानना है जिससे भी मैं उन चारों लड़कों के करीब आ जाऊं। मुझे जानना है कि वटरई को क्या पसंद है और क्या नहीं। और तभी हियोकी चुप हो जाता है और वटरई देखता है और लड़कियां डर के मारे वहां से चली जाती हैं। दूसरी तरफ हियोकी वटरई से कहता है कुछ नहीं मैं ठीक हूँ। और तभी वटरई कहता है क्या तुम सच में ठीक हो, क्या हुआ। तो हियोकी कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह अब इन लोगों को रोलर कोस्टर वाले झूले पर झूलने की बारी आती है जहाँ पर जिससे हियोकी को डर लगता है। और तभी नेटो कहता है इस झूले को झूलने में हम लोगों को 30 मिनट का वक्त लगेगा। और तभी वटरई कहता है हियोकी क्या तुम ठीक हो, और अगर तुम नहीं चाहते तो हम लोग भी ना झूले। तो हियोकी कहता है नहीं मुझे आदत है अकेले रहने का, तुम लोग जाओ ना मजे करो। और तभी वटरई कहता है क्या तुम सच में ठीक हो। और सभी लोग झूला झूलने के लिए चले जाते हैं। बेचारा हियोकी कहता है मैं क्या करूँ। वहीं दूसरी तरफ जब ये लोग लाइन में लगे रहते हैं तो लड़कियाँ कहती हैं क्यों ना हम लोग इस झूला झूलने के बाद दूसरा भी झूला झूलने जाते हैं जो कि इतना ही डरावना होगा। ये सुनकर वटरई कहता है नहीं हम
साथ तो नहीं जा सकते हैं, हम लोगों के साथ हियोकी भी है, अगर हियोकी नहीं जाएगा तो क्या होगा। ये सुनकर लड़कियां कहती है वैसे भी हियोकी के साथ कौन रहना चाहता है और तुम लोग हियोकी के साथ इतनी दोस्ती क्यों रखना चाहते हो। और तभी वटरई कहता है मैं हियोकी के साथ ही रहूँगा। और तभी एक लड़की बोलती है वटरई ये बात बहुत अजीब है कि अचानक तुम हियोकी के इतने क्लोज क्यों हो गए हो और तुम हियोकी को इतना पसंद क्यों करते हो। और तभी वटरई कुछ बोलता है पर उसे नहीं दिखाया जाता है कि वटरई उन लड़कियों को क्या बोलता है कि क्यों उसे हियोकी इतना ज़्यादा पसंद है। दूसरी तरफ बेचारा हियोकी बेंच पर बैठकर इन लोगों का वेट करता रहता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अब वो लोग झूला झूल चुके होंगे। और तभी वो लड़कियों की बातों को सोचता रहता है। किस तरह वो सोचता है कि वटरई और तुम्हारा रिश्ता क्या है, तुम दोनों इतने क्लोज क्यों हो गए हैं। और हियोकी भी सोचने लगता है किस तरह वटरई जब पहली बार हम लोग बस में बैठे थे तो वो कितना मेरे लिए प्रोटेक्टिव था, और जब मैं बारिश में भीग रहा था तो वटरई मेरे जैसे आया। मुझे नहीं पता कि वटरई को मुझे में क्या पसंद है। और ये सोचकर हियोकी थोड़ा शर्माने लगता है क्योंकि वटरई हमेशा उसके साथ अच्छे से बिहेव करता है और उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखता है। और ये सोचकर हियोकी बहुत शर्माता है। और तभी हियोकी कहता है ओह मैं ये क्या सोच रहा हूँ, क्या मैं पागल हो गया हूँ। और तभी हियोकी कहता है लगता है मुझे चलना चाहिए। और तभी एक छोटा बच्चा हियोकी का पैंट पकड़ता है और कहता है मम्मी। दूसरी तरफ वटरई अपने दोस्तों के साथ झूला झूल लेता है और वो लोग हियोकी को ढूंढते रहते हैं। वटरई कहता है हियोकी गया तो गया कहाँ। और तभी कुछ दोस्त कहते हैं शायद वो बाथरूम में गया होगा। और तभी मित्सुकी उसे फ़ोन करता है। वटरई कहता है मैं फ़ोन लगाता हूँ। और तभी उन्हें पता चलता है कि हियोकी तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। और तभी नाटो कहता है क्या होगा अगर वो गायब हो गया तो। और लड़कियाँ बोलती अगर ये बात टीचर को पता चलेगा तो हम लोग मुसीबत में आ जाएंगे। बेचारा वटरई काफ़ी बार हियोकी को फ़ोन लगाता है पर हियोकी फ़ोन उठा ही नहीं पाता क्योंकि वो छोटे से बच्चे को अपने गोद में लिए रहता है। और यहीं पर इस क्यूट से एपिसोड का एंड होता है। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। क्या वटरई हियोकी को ढूंढने के चक्कर में अपने दिल की बात हियोकी से कह देगा, ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। पर गाइस मेरे पास आपके लिए एक क्यूट सा सवाल है, कौन से झूले पसंद है, बहुत डरावने वाले या नॉर्मल और मज़ेदार वाले। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।